यहाँ बैठे हुए सभी जिम्मेदार हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज कौमी पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पर एक मजलिस का आगाज़ किया गया है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पार्क है, चिंगारी है। ये चिंगारी बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक शोले का रूप लेकर के और उस ज्वालामुखी के रूप में फूटेगी कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो इसके अंदर जल के सुहा हो जाएगी। दोस्तों, आज यहाँ पे जमा होने का एक मकसद है। हर चीज़ का एक मकसद हुआ करता है। आली जनाब हसनैन साहब और यहाँ बैठे हुए सभी हजरात, हर शख्स की एक कुर्बानी है। कहीं ना कहीं हर शख्स अपनी कुर्बानी को लोगों के सामने पेश कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कुर्बानी हम दे रहे हैं उसे हम सवाब की नियत से छुपा कर रख रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी को कुछ दो, इस हाथ दो तो उस हाथ पता ना चले। जज्बा दिल में है, मोहब्बत है, मसलन साहब से करते हैं, उनके सिस्टम से करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से करते हैं, उनकी पार्टी से करते हैं, लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि हमने इस खिदमत को, इस मोहब्बत को उस भीख की तरह समझ लिया है कि इस हाथ दो उस हाथ को पता ना चले। या तो ये डर है या इस कदर मुखलिसी तो है, लेकिन उसका सही सिस्टम नहीं मालूम कि इसका मालूम होना भी बेइंतहा जरूरी है। जरूरत इस बात की है, हम अक्सर देखते हैं सामने एक गेट लगा हुआ है, ये डोर है। अगर इसे 1000 आदमी भी मुखालिफ सिम से अपनी तरफ खींचेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, पुश और पुल। इधर से मुझे नजर आ रहा है पुल, उधर से नजर आ रहा है पुश। अगर हम सब लोग इस पुश को पुल करेंगे तो ये दबेगा नहीं, ये अपनी जगह से खुलेगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग गलत दिशा के अंदर सारे के सारे जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक मामूली सा बच्चा आता है और वो सबको साइड करता है, वो पढ़ता है कि ये लिखा हुआ क्या है। वो देखता है लिखा हुआ है पुश और आप लोग कर रहे हैं पुल, तो बच्चा इसको पुश करता है, दरवाजा खुल जाता है। बस हमें सही ताकत लगाने की जरूरत है। हम लोग ताकत तो लगा रहे हैं, सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं। हमने कभी उस ऐसे शख्स को मुसलमान रहनुमा के रूप में चुन लिया जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, वो एक अच्छा इंसान भी नहीं है। मुसलमान होना तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात होती है, वो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, वो अपने म्यार से कभी भी गिर जाता है। तो दोस्तों, हमें पहले जो सिलेक्शन करना है, जो चुनाव करना है, वो उस शख्स का करना है। पहले देखा जाए कि वो एक इंसान भी है। अभी उसी के हल्के में एक पवित्रा नाम की कोई औरत थी, उसने खुदकुशी कर ली। वो कभी वहां नहीं गया, जब उसकी चिता जली तो वो यहाँ कर हाथ ताप लगा। मसलन साहब वो शख्सियत है जो कोई मजहब हो, कोई मिल्लत हो, उसके जो हुकूक है वो उसे जरूर मिलेंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का कोई हक खा जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हजरत हसनैन हमेशा खड़े रहते और यही लोगों को बात चुभती। तो दोस्तों, हमें यह सोचना है कि हम अपनी पार्टी को, अपने नजरिए को किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह लेके जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, न समझोगे मुसलमानों अगर तुम दास्तां अपनी, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी कल दास्तां। आज हम लोगों ने डर, बस एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे बुजुर्ग ने मुझे एक बात बताई थी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, लोग अपने एहसानात जताएंगे जो उनके एहसान आप पर है भी नहीं, दरअसल आपका एहसान उनके ऊपर। लेकिन एक उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक मिसाल सुनाई थी। कहने लगे, देखिए एक बकरी थी और एक चील थी। एक मरतबा क्या हुआ कि एक चूहा पानी में डूब रहा था, चील आई उसे बचा करके ले गई। शायद ये मिसाल यहाँ पे अटपटी लगे, लेकिन ये हकीकत है कि उस चील ने अपनी फितरत को बदल करके उस चूहे को बचा लिया। और वो चूहा पानी में भीग रहा था तो उसने उसे परों में लिया और उसे गर्मी दी, लेकिन चूहे ने अपनी फितरत के तहत काम किया और उसके पर काट दिए। जब उसके पर काट दिए तो चील गिर गई। थोड़ी देर बाद बकरी आई, बकरी ने देखा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, खैर वो गिर गई। बहरहाल ये मंजर
एक दफा बकरी ने भी सोचा कि मुझे किसी के साथ हमदर्दी नहीं करनी। बकरी ने एक दफा देखा एक शेर का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था, उसने जाकर उसे दूध पिला दिया। जब उसने उसे दूध पिलाया तो शेर ने हुक्म दिया हाथी को कि इसने हमारे ऊपर एहसान किया है, तुम इसे ले जाओ और अपनी पुश्त पे सवार करके उस पेड़ के पत्ते खिलाओ जिसकी ये खाना चाहती है। तो जब उसने उसको पत्ते खिलाए, अब समझ में ये बात आती है कि अगर आप चूहे पे एहसान करोगे तो वो आपके पर काटेगा, अगर शेर पे एहसान करोगे तो वो इस तरीके से आपकी एहसान को समझेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने एहसान किया है तो चूहे के ऊपर किया है, अगर एहसान भी करना है तो किसी शेर के ऊपर कीजिए। इसी बात को मैं आखिरी शेर के साथ बात को खत्म करता हूं कि शोलों के आसमान में कागज के पर लिए, शोलों के आसमान में कागज के पर लिए परवास कर रहा हूं कमाल हुनर लिए, मेहनत की हमको आज भी उजरत न मिल सकी, खैरात मांगने वालों ने गोदाम भर दिया।